बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। बच्चों, आज हम एक दिल को छू लेने वाली कहानी देखेंगे जो एक फ्रेंडली बाघ राजा और जंगल में खोए हुए शावक चीकू के बीच अनोखी दोस्ती पर आधारित है। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। एक घने जंगल में जहां चारों ओर हरियाली थी, वहां एक बाघ अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। बाघ का नाम राजा था और वह जंगल का सबसे प्यारा जानवर माना जाता था। आज का दिन कितना सुहाना है। देखता हूँ कि जंगल में क्या खास है। जंगल के दूसरी ओर एक छोटा शावक खो गया था। उसका नाम चीकू था और वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। वह डरा हुआ और अकेला था। माँ, पापा, आप कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। राजा जंगल में घूमते हुए अचानक चीकू की आवाज सुनता है। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। यह आवाज किसकी है? मुझे उसकी मदद करनी होगी। राजा चीकू के पास पहुंचता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। चीकू अब भी थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन राजा की उपस्थिति उसे सुरक्षित महसूस कराती है। डरो मत छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा चीकू से पूछता है कि वह कैसे खो गया। चीकू धीरे धीरे अपनी कहानी बताता है। मैं खेलते खेलते अपने माता पिता से बिछड़ गया। अब मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। राजा ने चीकू से वादा किया कि वह उसे उसके माता पिता से मिलाने में मदद करेगा। वे दोनों एक साथ जंगल की ओर बढ़ते हैं। चीकू, हम मिलकर तुम्हारे माता पिता को ढूंढेंगे। रास्ते में राजा और चीकू को कई जानवर मिलते हैं जो उन्हें माता पिता को ढूंढने में मदद करने का वादा करते हैं। हम ऊपर से देखेंगे। अगर हमें कुछ दिखाई दिया तो हम आपको बताएंगे। राजा और चीकू एक बड़ी नदी के पास पहुंचते हैं। उन्हें पार करने का कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन एक हाथी उनकी मदद के लिए आता है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर नदी पार करा सकता हूँ। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं जहां रहस्यमय आवाजें आती हैं। चीकू थोड़ा डर जाता है। यहाँ बहुत अंधेरा और डरावना है। राजा चीकू को दिलासा देता है और कहता है कि वे मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं, हम साथ हैं। अचानक चीकू को अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में भागता है। माँ, पापा, मैंने आपकी आवाज सुनी। चीकू के माता पिता जो उसे खोज रहे थे, खुशी से उसे गले लगाते हैं। परिवार का मिलन होता है। चीकू, हमें बहुत चिंता हो रही थी। चीकू के माता पिता राजा का धन्यवाद करते हैं और उसे उनके जीवन का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। आपने हमारे बेटे की जान बचाई है, कृपया हमें अपने दोस्त माने। राजा अब चीकू और उसके परिवार के साथ रहने का फैसला करता है। वे एक साथ जंगल की सैर पर जाते हैं। मैं यहाँ रहकर बहुत खुश हूँ। राजा ने चीकू को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया और सभी ने उसका स्वागत किया। हमारे नए दोस्त राजा का स्वागत। जंगल के जानवरों ने राजा के सम्मान में एक दावत रखी, जिसमें सभी ने मजे किए। आज का दिन खास है, चलो इसे यादगार बनाते हैं। चीकू और राजा ने एक नई परंपरा शुरू की, जिसमें हर साल वे सभी जानवरों को मिलकर जंगल की सफाई करते हैं। हमारा जंगल हमारा घर है, हमें इसे साफ रखना चाहिए। चीकू ने राजा से बहुत कुछ सीखा और अब वह भी जंगल के जानवरों की मदद करता है। मैं भी राजा की तरह अच्छा बनना चाहता हूँ। राजा और चीकू ने मिलकर जंगल में एक नया खेल शुरू किया, जिसमें सभी जानवर हिस्सा लेते हैं। चलो देखते हैं कौन सबसे अच्छा छलांग लगा सकता है। जंगल के सभी जानवर राजा और चीकू को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनके जीवन में खुशी लाई है। तुम दोनों ने हमारे जीवन को रंगीन बना दिया है। राजा और चीकू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई और वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है, चीकू। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, सपनों में वो प्यारी सी जगह मिल जाए। वो मुस्कान, वो बातें फिर से जी उठे, तुम्हारे संग बिताए वो पल मिल जाए। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए,
सपनों में वो प्यारी सी जगह मिल जाए, वो मुस्कान वो बातें फिर से जी उठे, तुम्हारे संग बिताए वो पल मिल जाए। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, वो हंसी वो खुशी वो जादू भरे पल, दिल को छू जाने वाली वो यादें मिल जाए। तुम्हारी आंखों में खो जाने का मजा, हाथों में हाथ चलने का था सिलसिला, वो रास्ते वो कहानियां फिर से मिले, वो मीठे लम्हे दिल को सुकून देने वाले पल मिल जाए। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, वो हंसी वो खुशी वो जादू भरे पल, दिल को छू जाने वाली वो यादें मिल जाए। वक्त की रेत में खोए वो मोती जैसे पल, फिर से चमके दिल में कास जगाए, यादों के झरोखों में हम फिर से खो जाए, प्यार की वो कहानियां दिल को फिर से हिलाए। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, सपनों में वो प्यारी सी जगह मिल जाए, तुम्हारे संग बिताए वो पल मिल जाए, दिल से दिल का फिर से एक रिश्ता जुड़ जाए। एक दिन राजा ने चीकू को एक विशेष उपहार दिया, एक सुंदर फूल जो उसकी मित्रता का प्रतीक था। यह फूल हमारी दोस्ती की निशानी है। चीकू ने भी राजा के लिए एक छोटा उपहार तैयार किया, एक रंगीन पत्तियों से बनी माला। यह माला मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। समय बीतता गया और राजा और चीकू ने जंगल में कई साहसिक कारनामे किए, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। हर दिन एक नया साहसिक कार्य है। अंत में चीकू और राजा ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे के साथ होना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। उन्होंने खुशी खुशी अपने जीवन को शेयर किया। सच्ची दोस्ती वही है जो हर मुश्किल में साथ रहे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती विश्वास और साहस का प्रतीक है। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, बड़े भैया बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।